दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म 15G के बारे में। जब भी कभी आप पीएफ का पैसा निकालोगे तो आपको वहां पर लिखा मिलेगा कि फॉर्म 15G अपलोड करो। दोस्तों फॉर्म 15G वैसे तो कुछ नहीं है, पर एक दिक्कत इसमें यह है कि अगर आपको फॉर्म 15G भरना था और आपने गलती से नहीं भरा तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों भारी नुकसान का मतलब मेरा ये है कि आपका 5,000 रुपये का चूना लग सकता है सिर्फ फॉर्म 15G ना भरने की वजह से। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये गलती कहीं ना कहीं सरकार की है, गवर्नमेंट की है, पीएफ वालों की है। क्योंकि जब ये फॉर्म इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे पैसों का नुकसान हो सकता है, तो इस फॉर्म को मैंडेटरी क्यों नहीं किया गया। जब आप पीएफ का फॉर्म भरते हो तो ये मैंडेटरी नहीं होता, आप चाहो तो इस फॉर्म को छोड़ सकते हो, पर पैसे काटे जाएंगे। अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो उसको मैंडेटरी कर दो। इसके बिना पीएफ का जो फॉर्म है वो भरा नहीं जाना चाहिए, कंप्लीट नहीं होना चाहिए, तभी जाकर फ़ायदा होगा। नहीं तो क्या होगा, जिसको नहीं पता इसके बारे में वो इस फॉर्म को छोड़ देगा और उसका पैसा कट जाएगा। फिर परेशानी उसी को होगी, फिर वो घूमता रहेगा, पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, फिर वो बोलेगा मुझे तो किसी ने बताया नहीं। तो ये गलती कहीं ना कहीं पीएफ ऑफिस की है, उसे ही कोई एक्शन लेना चाहिए और इस फॉर्म को मैंडेटरी वहाँ पर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म 15G को किस तरह से भरना है। तो दोस्तों इससे पहले बता दूं आपको मैं कि फॉर्म 15G आखिर भरना किसको होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करना कि अगर आपका जो पीएफ का पैसा है जो आपको मिलने वाला है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, जैसे कि 51,000 रुपये है या फिर 52,000 रुपये है या 60,000 रुपये है, मतलब कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है, और आपको कंपनी में काम करते करते अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, सपोज कीजिए 4 साल हुए हैं, और ये एक कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे आपने 2-3 कंपनियों में इकट्ठा काम किया हो, पर टोटल मिला के आपको जो सर्विस है वो 5 साल नहीं हुई है, 5 साल से कम है, तब आपको फॉर्म 15G भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर 5 साल से ऊपर हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, और 50,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है तो वो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 साल ज़्यादा हो गए हैं तो, अगर कम टाइम है तो भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और अब देख लेते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतना इम्पोर्टेंट फॉर्म है ये, और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो एक छोटा सा काम तो आप कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज है। इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यार तो तुम्हारे पैसे बचा रहा हूँ मैं, तो इतना काम तुम कर सकते हो, फ्री का काम है और 1 सेकंड में हो जाएगा। लाइक कर दो फटाफट और सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो देखिए फॉर्म आपको गूगल पे मिल जाएगा, पर मुश्किल से मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और आसानी से कहाँ मिलेगा वो बता देता हूँ आपको मैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, आपको मेरी आईडी पे जाना है, वहाँ पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको लिखना है सिर्फ फॉर्म 15G। आप फिर फॉर्म 15G लिख के मुझे भेजोगे इंस्टाग्राम पर, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, ये आसान रहेगा गूगल पर सर्च करने के मुकाबले। ठीक है, आईडी आपको नीचे मिल जाएगी। अब दोस्तों देख लेते हैं कि फॉर्म 15G भरना कैसे है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक पार्ट 1 है, इस तरह का फॉर्म होता है, यहाँ लिखा होता है फॉर्म 15G। यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट 1, और नीचे आओगे यहाँ पर आपको मिलेगा पार्ट 2। ठीक है, जो पार्ट 1 वाला सेक्शन है वो हमें भरना होता है, जो पीएफ निकालता है, मतलब कि मतलब हम लोगों को भरना है पीएफ पार्ट 1। ठीक है, और जो पार्ट 2 है वो भरेंगे पीएफ ऑफिस वाले। तो पार्ट 2 हमें बिल्कुल भी नहीं भरना है, पार्ट 2 हमें छेड़ना भी नहीं है, हमें सिर्फ पार्ट 1 भरना है। दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जब आप इस फॉर्म की प्रिंट आउट निकालोगे, प्रिंट आउट निकाल के भरोगे, तो आपको दोनों पेजों को ही निकालना है, मतलब पार्ट 1 को भी निकालना है, पार्ट 2 को भी निकालना है। ठीक है, पर भरना सिर्फ आपको पार्ट 1 है, और फिर उनकी फोटो खींचकर और उसको अपलोड करना है अपने पीएफ के पोर्टल पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसको भरना कैसे है। तो देख लीजिए फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर है, सबसे पहले नंबर पे है नेम, आपको नाम भरना है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपको पैन नंबर भरना है। तीसरे नंबर पे लिखना है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लिखना है आपको। चौथे नंबर के कॉलम में लिखना है आपको प्रीवियस ईयर, जो कि चल रहा है अभी 2020-21, 1 अप्रैल
2021 के बाद आपका प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा 2021-22। तो अगर आप इस फॉर्म को 1 अप्रैल 2021 से पहले भर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर में लिखना है 2020-21। 5वें नंबर के कॉलम में लिखना है आपको रेजिडेंट। 6 नंबर से लेकर 12 नंबर के कॉलम तक आपको अपना एड्रेस लिखना है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जगह ही नहीं है एड्रेस लिखने की। तो देखिए यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, जब जगह नहीं है तो आपको छोटा से छोटा लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और ये गलती पीएफ वालों की, हम क्या कर सकते हैं। 13 नंबर के कॉलम में लिखनी है आपको अपनी ईमेल आईडी। 14 नंबर के कॉलम में लिखना है आपको अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद 15 नंबर के कॉलम की बात करते हैं। तो 15 नंबर के कॉलम में ए सेक्शन में पूछा जा रहा है कि क्या आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो, इनकम टैक्स भरते हो। तो अगर आप भरते हो तो यस कीजिए, अगर नहीं भरते तो नो कीजिए। और अगर भरते हो, बी सेक्शन में देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है अगर आप यस करते हो मतलब भरते हो तो आपने इससे पहले कौन से साल की इनकम टैक्स भरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो चल रहा है अभी हमारा 2020-21। ठीक है, तो अगर आपने 2020-21 के लिए भरी है तो आप 2020-21 डाल दीजिए, या 2019-20 के लिए भरी है तो 2019-20 डाल दीजिए। मतलब कि इससे पहले आपने अपनी इनकम टैक्स कौन सा न भरी थी। इसके बाद बात करते हैं 16 नंबर के कॉलम की। तो 16 नंबर के कॉलम में आपको वो अमाउंट लिखना है जो आपको पीएफ से मिलने वाला है। सपोज कीजिए आपको 60,000 रुपये मिलने वाले हैं पीएफ ऑफिस से, तो यहाँ पर आपको 60,000 रुपये भरने हैं। जितना पैसा आपको टोटल मिलेगा पीएफ के ऑफिस से वो आपको भरना है 16 नंबर के कॉलम में। 17 नंबर के कॉलम में आपको लिखना क्या है, तो आपको लिखना है जितना पैसा आपको पीएफ से मिलने वाला है प्लस में जितना पैसा आपको और मिल सकता था मार्च 2021 तक अपने कंपनी से, और जितना पैसा आपने 1 अप्रैल 2020 से अपने रिटायर्न होने तक कमाया है, मतलब अभी तक कमाया है। ठीक है, तो उन तीनों को टोटल कर लेना, वो लिखना होगा आपको 17 नंबर के कॉलम में। अब बात करते हैं दोस्तों 18 नंबर के कॉलम की। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने इस फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म भरा है, फॉर्म 15G बैंक में दिया है या फिर इंश्योरेंस कंपनी में दिया है, तो उसकी डिटेल आपको डालनी है यहाँ पर। अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा तो आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगर भरा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है कि कितने फॉर्म भरे हैं, कितने अमाउंट के लिए भरा है। अब आते हैं नीचे 19 नंबर के कॉलम में आपको यहाँ पर सीरियल नंबर में लिखना है एक। यहाँ पर लिखना है आपको अपना यूएन नंबर और पीएफ नंबर। नेचर ऑफ इनकम में लिखना है आपको पीएफ विड्रॉल। सेक्शन में लिखना है आपको 192A। अमाउंट में लिखना है आपको जितना पैसा आपको मिलने वाला है, मतलब कि जो आपने 16 नंबर के कॉलम में भरा था, यहाँ भरा था आपने, वही पैसा आपको यहाँ लिखना है जितना पैसा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कर देना है आपको अपने सिग्नेचर। इसके बाद यहाँ लिखना है आपको अपना नाम। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ लिखना है दोस्तों आपको अपना प्रीवियस ईयर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर फिलहाल 2020-21 चल रहा है। अगर आप 1 अप्रैल 2021 के बाद इस फॉर्म को भरते हो तो आपको 2021-22 लिखना होगा, पर 1 अप्रैल 2021 से पहले आपको लिखना है 2020-21। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का अगला साल। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर 2020-21 है तो आपका असेसमेंट ईयर रहेगा 2021-22। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो देख लीजिए यहाँ पर आपको फिर से प्रीवियस ईयर लिखना है 2020-21 और नीचे लिखना है 2021-22। इसके बाद प्लेस में लिखना है आपको किस जगह से आप फॉर्म भर रहे हो, डेट किस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पर हमने साइन करने हैं। और दोस्तों आपका ये फॉर्म हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद इनकी फ़ोटो खींचनी है। फ़ोटो खींचने के बाद उसकी पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ को आपको अपलोड कर देना है पीएफ के पोर्टल पर। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म 15G भरने का। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।